क्या केएल राहुल बन सकते हैं मैन ऑफ द मैच अब आने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में? क्या केएल राहुल करेंगे कुछ ऐसा जो इंडिया को जिताएगा एक तरफा? क्या केएल राहुल कुछ ऐसी पारी खेलेंगे जहां से उनकी दावेदारी की वाह वाह की जाएगी? कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल ने जो पारी खेली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ ट्रेलर था। और अब जो पूरी पारी आने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ की जाएगी, क्योंकि ऐसी इंटरनल सोर्सेज के द्वारा खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल फॉर्म में आ चुके हैं। फिर चाहे कोई बल्लेबाज चले ना चले, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, कोई ना कोई बल्लेबाज चले ना चले, केएल राहुल की एक बहुत बड़ी पारी आने वाली है। तो क्या वो बड़ी पारी से कहीं ना कहीं इंडिया को एक तरफा जीत दिला सकता है केएल राहुल? क्या केएल राहुल वापस फॉर्म में आ चुके हैं जो 2017 के केएल राहुल होते थे? कहीं ना कहीं क्या वो वापसी कर पाएंगे केएल राहुल ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की अपनी ओडीआई की सीरीज़ में? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं फिलहाल पूरी डिटेल में बात की कि क्या केएल राहुल गेम चेंजर बन सकते हैं, वो पूरी डिटेल में बात की कैसे कैसे गेम चेंजर बन सकते हैं, पूरी डिटेल में बात की है। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अंत तक बने रहना। पूरी डिटेल में बात की कैसे ये स्टेट्स केएल राहुल की तरफ झुक रहे हैं और कहीं ना कहीं केएल राहुल गेम चेंजर बन सकते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के आने वाले मैच में। अब आप पूरे ध्यान से सुनना क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले बात करें केएल राहुल की, तो जहां कोई बैटर टेक नहीं पा रहा था, जहां वो पिच के कारण सबको दिक्कत पड़ रही थी, कहीं ना कहीं बारिश भी दिक्कत दे रही थी, उसके बावजूद भी केएल राहुल बहुत अच्छी पारी खेल के गए। जी हाँ दोस्तों, 38 रन झड़के गए टीम इंडिया के लिए। वहाँ पे जहाँ कोई बैटर टिक नहीं पा रहा था वहाँ पे वो 38 रन झड़के गए, कहीं ना कहीं टीम में बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट किया। हालांकि टीम इंडिया हार गई, बट कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल का ये सिर्फ ट्रेलर था और वो अपनी भूल गलती की वजह से ही आउट हुए। पर उससे पहले देखा जाए तो केएल राहुल ने एक ऐसी पिच पर बैटिंग की जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बंदे भी टिक नहीं पा रहे थे, जहां कोई चौका लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वहां पे केएल राहुल ने बैक टू बैक 2 छक्के लगा। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल की ये फॉर्म दिखा रही है, बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले मैच बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है उनके लिए भी। कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस जो दिख नहीं रही थी इतने सालों से, वो वापस इंटरनेशनल मैचेस में दिख गई है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने जहाँ इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी के हिसाब से, जो नेक्स्ट गेम में उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ केएल राहुल पे भरोसा किया जा सकता है। और कोई बंदा नहीं है जो संभाल पाए मैच को और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत दिलाए। फिलहाल मेरा ऐसा दावा किया जा रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले मैचेस में केएल राहुल पे अगर जिम्मेदारी आई तो वो जिम्मेदारी को अच्छे से इजीली कन्वर्ट करेंगे बड़े स्कोर में केएल राहुल। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन रहेगा कि कहीं ना कहीं केएल राहुल की पारी बहुत जल्दी आ गई, जैसे इस मैच में आई थी पहली मैच में, वैसे ही अगर दूसरी मैच में भी आई तो कहीं ना कहीं केएल राहुल ये मौके को जाने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं सेंचुरी तक वो सफ़र तय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पारी खेल के इंडिया को एक तरफा जीत दिला सकते हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि क्या केएल राहुल गेम चेंजर बनेंगे? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इंडिया बहुत जल्दी आउट हो गई थी, केएल राहुल की बहुत ज़्यादा जल्दी बैटिंग आ गई थी। वहाँ पे केएल राहुल ने 40 रन जड़े और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि गेम चेंज हो सकती है, क्योंकि बैक टू बैक वो 2 सिक्सेस, उसके बाद केएल राहुल की 40 रन की पारी, और कहीं ना कहीं अगर वो आउट नहीं होते तो शायद गेम चेंज हो जाती। बट अब ये दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल को फिर से मौका मिला तो वो फिर से वो बाउंड्री पे छक्का मारने वाली भूल वापस नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं सेफ प्ले खेलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है सिक्स नहीं मारेंगे, बट कंप्लीटली वो बंद भी नहीं करेंगे और कम से कम थोड़ा कम करेगी और सही तरह से खेलेंगे। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल एक बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुके, वो कॉन्फिडेंस आ चुका है उनमें 2 बैक टू बैक सिक्सेस के बाद। तो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल शतक तक जा सकते हैं और शतक तक नहीं तो 60 से 70 रन की पारी वो खेल सकते हैं अगर उनको फिर से ऐसा मौका दिया गया। तो इसी 60 से 70 रन की वजह से केएल राहुल बन सकते गेम चेंजर ऑफ द मैच के और कहीं ना कहीं इंडिया को एक तरफा जीत दिला सकते। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट करके बताएं। क्या केएल राहुल गेम चेंज करके इंडिया को एक तरफा जीत दिलाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया बाजी मार के जाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।